नमस्कार। सवाल आपके जवाब हमारे इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आई हूँ जो युवाओं से रिलेटेड है, लड़कियों के संबंध में है ये। और इस सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं श्री सुभाष सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हाल ही में एक बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि सिफारिशें आ रही हैं कि जो लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र है 18 साल, उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। इस सवाल को लेकर पूरे देश में जो है एक विवाद गरमाया हुआ है। सामाजिक संगठन भी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या लड़कियों की उम्र बढ़नी चाहिए शादी के लिहाज से कानूनी तौर पर या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लड़कियों की आज के डेट में उम्र क्या है। आज के डेट में शादी की उम्र जो है वो 18 वर्ष है। अगर आप इसके इतिहास को देखेंगे तो कभी शादी की उम्र के अलावा जो ब्रिटिश जमाने में उस वक्त शादी की उम्र को नहीं डिफाइन किया गया था, सेक्स करने की उम्र को डिफाइन किया गया था। वो 10 इयर्स के अराउंड था। धीरे धीरे ये एज डिफाइन किया गया, एज बढ़ता गया और अब जाकर के शादी की जो एज है वो 18 इयर्स है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में अभी भी बाल विवाह हो रहा है। अब आप इसको दुर्भाग्य से भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 35% लड़कियों की जो शादी हो रही है वो अभी भी अंडर एज होती है। करीबन हर साल 15 लाख से ज्यादा लड़कियां 18 के नीचे से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो रही है। तो ये सोचने की बात है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है उन परिवारों में जहां पे 18 साल से कम उम्र के अंदर ही शादी कर दी जाती है। जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे और केवल एक विषय की वजह से कि लड़कियों की मां बनने की उम्र 18 साल उपयुक्त नहीं है, इसलिए एज बढ़ा देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और सरकार को इस पे जरूर विचार करना चाहिए। और एज बढ़ाए जाना मुझे नहीं लगता ये न्याय संगत है या तर्क संगत है। अच्छा, आपका मानना है कि इसको नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये देखिए, अगर 18 इयर्स की एज है तो अभी तो कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा चल रही थी कि लड़की के बालिग होने की उम्र 18 से घटा के 16 कर देना चाहिए। बालिग होने की एज यानी कि लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती है, लड़के जल्दी बालिग हो जाते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही थी। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 18 से बढ़ा करके 20 साल कर दिया, 21 साल कर दिया, उसके पहले अगर लड़का और लड़की भागते हैं, अपनी मर्जी से शादी करते हैं कॉलेज में या कहीं पर भी, तो आप उन चीजों को कैसे एड्रेस करेंगे? और उस समय तो और भी ज्यादा खतरा है जब ये मालूम चल जाएगा कि लड़की की शादी अगर 20 साल में होनी है, उससे पहले अगर वो लड़की मां बन जाती है अपने बॉयफ्रेंड से या किसी भी तरीके से, तो वो शादी भी नहीं कर सकते और उस बच्चे को गिराना होगा और उसके लिए उसके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा। कुछ तो ये तो एक सामाजिक रूप से एक ऐसी चीज हो जाएगी जो बहुत ही भयंकर रूप ले लेगी और बिल्कुल भी एज नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में वो मां बन जाती है तो शादी कर नहीं पाएगी, तो क्या दयनीय दशा हो जाएगी उनकी? ऐसे में बच्चों का क्या होगा अगर मान लीजिए वो बच्चा जन्म भी लेता है? ये बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे को लेजिटिमेट कहा जाता है। आज भी अगर अंडर एज में शादी हो गई है और बच्चा जन्म लेता है तो उसको लेजिटिमेट माना जाता है। लेकिन और ये भी माना जाता है कि अगर किसी लड़के या लड़की की कम उम्र में शादी हो गई है और उम्र पूरा होने के 2 साल के अंदर उन्होंने कोर्ट में जाकर के शादी को समाप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है, तो उनकी शादी को वैलिड माना जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं जब आपने 18 साल के लिए बना रखी है, अगर आप 20 साल कर देते हो तो ये विश्वास सरकार को क्यों नहीं है लड़कियों के ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर, उनके पति के ऊपर, जिसका चुनाव उन्होंने स्वयं ही किया है, ये विश्वास क्यों नहीं है कि वो खुद तय करें कि उन्हें मां बनना कब है? ये भी एक अजीब सी बात है। भारत में जो है बाल विवाह को जो है इलीगल नहीं माना गया, वो जाके वहां रद्द करा सकते हैं। ये भी बाल विवाह इलीगल है। लेकिन ये उन सर्कमस्टांसेस के लिए है कि अगर मान लीजिए लड़का और लड़की किन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने शादी कर लिया और शादी करके वो माँ बाप बन गए और उनकी एज फॉर एग्जाम्पल 16 साल की है और उस 16 साल के एज में वो दोनों माँ बाप भी बन जाते हैं, तो क्या उसको आप अलग कर दोगे? सामाजिक दृष्टि से तो ये सही नहीं होगा। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि जब 18 साल की उनकी एज पूरी होगी, उसके 2 साल के अंदर उन्हें कोर्ट में जाना होगा और इस विवाह को वॉइड कराने के लिए एप्लीकेशन डालना होगा।
दोनों में से कोई भी जा सकते हैं। अगर वो अवॉइड कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते हैं तो 16 साल में की गई वह शादी बिल्कुल अच्छे से चलती तो है, तब तक वो वैसे और ही वो न्यायिक तरीके से वो बिल्कुल लीगल है। सब जो अधिकार हैं जो कानून के तहत, वो सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्यों ना फिर ऐसा किया जाए कि बजाय लड़की की उम्र बढ़ाने के या कुछ ऐसे विचार करने के, माँ बनने की उम्र फिक्स कर दी जाए। नहीं, माँ बनने की कैसे उम्र? जब आपने शादी कर दी तो उनका चॉइस है ना। सवाल ये है, मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपको 18 साल की उम्र की बच्चियों पे या उन लड़कियों के ऊपर इतना डाउट क्यों है? सबसे पहली बात, 18 साल की उम्र में आपने पूरे देश को यह अधिकार दे रखा है कि वो देश की सरकारें चुन सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, अपने विधायक को चुन सकते हैं, अपने हर निर्वाचित व्यक्ति को चुनने का अधिकार दे दिया आपने। 18 साल की उम्र में अगर लड़की की शादी होती है तो वो मां बनते बनते 19 साल की हो जाती है। आप क्यों नहीं यह छोड़ देते हैं उन लड़कियों के ऊपर कि वो खुद तय करें कि उन्हें मां कब बनना है? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर कंसर्न यही है कि स्वास्थ्य समस्याएं लड़कियों की हो जाती है अगर वो जल्दी मां बनती हैं, तो आप इसके लिए जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? इसके लिए जागरूक क्यों नहीं करते हैं? जैसे कोरोना से लोग इतने जागरूक हो गए, इससे भी तो जागरूक हो सकते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर डालता है। आप शादी बाद में करो या शादी आपने कर लिया तो इसमें माँ बाप आप बाद में बनो। ये जागरूक करने का विषय है, ना कि कानून बना करके बाध्य करने का। लेकिन सवाल एक ये भी है ना कि आज जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, ज्यादातर लड़कियों पे ऐसा होता भी है, लड़कों की मेंटेलिटी ज्यादा चलती है, वो उसके इन्फ्लुएंस किए होते हैं। तो 18 साल की हो लड़की या उससे कम की हो या उससे ज्यादा की हो, तो लड़की कई बार डिसीजन लेने में गलती करती है। यही तो जागरूकता फैलाना है कि लड़कों की जो इन्फ्लुएंस चलता है वो ना चले उस मामले में। जागरूकता इसी बात की तो करनी है ना कि एक लड़की को यह समझ में आनी चाहिए कि अगर उसने किसी परिस्थिति में आकर के 18 साल की उम्र में शादी किया है तो उसको माँ नहीं बनना है, उसको माँ 20 साल 25 साल जब उसकी जरूरतें पूरी होती है, जब वो खुद अपनी एजुकेशन पूरी कर लेती है, तब जाके बने। तो आपका कहना है कि मतलब 18 से उम्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक और सवाल इस बीच में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन, हमारे देश में समानता की बात होती है, जेंडर इक्वेलिटी, हर चीज। तो फिर यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों है? वो पति को एक बड़ा ही होना चाहिए लड़की से, जैसे अभी भी आप देखिए 18 और 21 का गैप जी। तो ऐसे करने की जगह क्यों ना दोनों को एक ही लेवल पे ला दिया जाए? आप जरूर कर सकते हो। हालांकि हमारे ये रूढ़िवादी है, मैं भी मानता हूँ ये रूढ़िवाद है, जहाँ माना गया है कि लड़के इसको इस रूप में देखते हैं कि लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती है, लड़के थोड़ा लेट से समझदार होते हैं, इसलिए उनकी एज 21 वर्ष की गई है। लेकिन एक और इसका एक आप देखेंगे कि लड़कियों को एक तो परिवार चलाएगा, परिवार चलाने के लिए उसको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, तो 21 वर्ष में जाकर के वो लगभग सक्षम हो पाएगा कि वो अपने परिवार के खर्चे को भी चला सके। तो इसलिए 21 वर्ष की एज रखी गई है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों का एज, लड़का और लड़की का एज इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का 18 करना चाहिए। 18 की एज में अगर वो शादी करते हैं तो कर लें। आप अगर उसको ले जाकर के दोनों को 21 वर्ष का करते हैं, अगर वो 20 साल में शादी करते हैं, 20 साल में वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, चूंकि ये चीजें उस समय कॉलेज में जाने की जो उम्र होती है वो 14 साल में एक लड़का 10वीं पास करता है, 16 साल में 12वीं पास करता है, 17वें साल में वो कॉलेज में होता है, 18वें साल में वो अपने दूसरे ईयर में होता है, कॉलेज के ग्रेजुएशन के दूसरे ईयर में होता है। तब तक वो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना है। आप निर्णय जो कर रहे हैं या सरकार जो निर्णय कर रही है वो इस बात को ध्यान में, अगर मकसद केवल ये है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर ना पड़े, तो केवल एक ही तरीका है कि जागरूकता फैलाया जाए, ना कि एज बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि ये जो है अभियान अगर लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर हो तो जरूर चले। तो आप फिर उस केस में एज बढ़ाने के विषय में जो है कोई आपको जो है आपत्ति नहीं है, या फिर सामाजिक संगठनों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है? चलिए, अच्छी बात है, आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होंगे इन्हीं सवालों के साथ। नमस्कार। थैंक यू सो मच।